15 लाख रुपए में और 40 लाख रुपए में डॉक्टर की डिग्री जो है वो आसानी से बेचा जा रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। और ऐसे हजारों डॉक्टर हैं जो अपने क्षेत्र में धड़ल्ले से जो है वो आपका उपचार कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उनकी डिग्री फर्जी है। बोर्ड को 1.5 साल से चलने नहीं दी गया, बोर्ड की कोई बैठक नहीं हुई, बोर्ड का क्रियाशील रखा गया है, इसलिए हम लोगों के संज्ञान में नहीं। 2 अगस्त 26 को हमारे संज्ञान में आई। जैसे संज्ञान में आई हमने आकस्मिक बैठक 10 अगस्त को बोर्ड की बैठक बुलाई, लेकिन दुर्भाग्य है कि बैठक होने नहीं दिया गया, बोर्ड को हमारे भंग कर दिया गया और कंट्रोलर नियुक्त किया। 25 से 30 लाख रुपए भी खर्च होते हैं, लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि 15 लाख रुपया दीजिए, फर्जी अभिलेख मिल जाएंगे, आपके रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, वेबसाइट पर आपका नाम दर्ज हो जाएगा। आप अपने क्षेत्र में हॉस्पिटल में या सरकारी नौकरी उसके बिहार प्रताव से करिए। देखिए, आपने मुन्ना भाई MBBS तो ज़रूर देखा होगा। जैसे उसने अपने माँ बाप को खुश करने के लिए फर्जी डिग्री ली और एक जो है हॉस्पिटल्स में काम करने लगा। वैसे ही अब एक मामला वाराणसी में सामने आया है, जिसमें जो हमारे साथ है डॉक्टर शैलेश जी, उनका आरोप है कि यहाँ पर भी 15 लाख रुपए में और 40 लाख रुपए में डॉक्टर की डिग्री जो है वो आसानी से बेचा जा रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। और ऐसे हज़ारों डॉक्टर हैं जो अपने क्षेत्र में धड़ल्ले से जो है वो आपका उपचार कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उनकी डिग्री फर्जी है या वो ऑथेंटिक तरीके से नीट का एग्ज़ाम दे करके 4 साल 5 साल डॉक्टरी की पढ़ाई करके आपका इलाज कर रहे हैं। तो हमारे साथ एक बड़ा खुलासा करने के लिए डॉक्टर शैलेश जी हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है बतंगड़ में, अपना परिचय दीजिए। डॉक्टर शैलेश कुमार राय, पूर्व उपाध्यक्ष आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सा बोर्ड उत्तर प्रदेश, केंद्रीय अध्यक्ष वायसाब आयुर्वेद, सचिव एजुकेशन कमेटी NIM में सेंट्रल काउंसिल भारत। जी, जो आप आरोप लगा रहे हैं कि फर्जी बंडर बाट हो रहे हैं, फर्जी डिग्रियां बांटी जा रही हैं डॉक्टरों की, क्या है पूरा मामला? मैडम, ये पुख्ता सबूत है, मैंने सारे साक्ष्यों को दिया है कि अब तक तो 41 चिकित्सकों की NCISM भारत सरकार ने अप्रैल 2025 के प्रथम माह में बोर्ड में जांच करके पकड़ चुका है, जिसका वेरिफिकेशन बोर्ड द्वारा कराया गया और सही फर्जी पाए जाने पर 17 अप्रैल 2025 को बिना क्षेत्राधिकार रजिस्ट्रार ने उनके रजिस्ट्रेशन को भी निरस्त कर दिया। जबकि नियम यह है, यूपी इंडियन मेडिसिन एक्ट 1939 की धारा 27(4) के तहत कोई भी रजिस्ट्रेशन को निरस्त करना हो या उसमें कोई परिवर्तन करना हो, रजिस्ट्रार बोर्ड की बैठक में बोर्ड के समक्ष उसमें लाएगा और बोर्ड में जो विहित प्रक्रिया है उसके तहत उसका रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जाएगा। हमारे बोर्ड की बैठक 25 अप्रैल 2025 को हुई, उसमें रजिस्ट्रार ने इस प्रकरण को नहीं रखा, अर्थात छिपा लिया, इसलिए कि उसको ये आइडिया था कि 28 अप्रैल 25 को बोर्ड का कार्यकाल खत्म हो जाएगा और बोर्ड के कार्यकाल बढ़ने की शासन में प्रक्रिया चल रही है, हम शासन में बोर्ड को बढ़ने नहीं देंगे, मंत्री और सचिव को मिलाकर हम रोक के रखेंगे। और सत्य वही हुआ कि 1.5 साल से हमारा बोर्ड न तो भंग किया गया, केवल और केवल रजिस्ट्रार ने अपनी दुर्पसंद में माननीय आयुष मंत्री और प्रमुख सचिव को लेकर एन केन प्रकारेण माननीय हाई कोर्ट के तमाम आदेशों के बावजूद बोर्ड के कार्यकाल को बढ़ने नहीं दिया। ये बताइए कि रजिस्ट्रार कौन है, कितने कार्यकाल होता है रजिस्ट्रार का, क्या उनके अंदर जो है वो उनके कार्यकाल होते हैं, वो क्या करते हैं? रजिस्ट्रार जो है का पद हमारे बोर्ड में बाबू का पद है, एज ए क्लर्क का पद है, लेकिन प्रतिनियुक्त पर राज्य सरकार से हम किसी चिकित्सक की मांग करते हैं और 2017 में डॉक्टर अखिलेश कुमार वर्मा को शासन ने प्रतिनियुक्त पर 1 साल के लिए भेजा था। 1 साल के बाद फिर उनका 2 साल का एक्सटेंशन हुआ, फिर दोबारा 2 साल का एक्सटेंशन हुआ और फिर दोबारा फिर उनका 2 साल का एक्सटेंशन हुआ। 4 बार एक्सटेंशन प्राप्त कर। नियम यह है कि प्रतिनियुक्त पर अधिकतम 5 साल ही कोई कार्य कर सकता है, लेकिन माननीय मंत्री और आयुष सचिव के संरक्षण से अनवरत उनका इंस्ट्रक्शन विधि विरुद्ध ढंग से चलता आ रहा। इतना ही नहीं, फरवरी 2026 में मेडिकल अफसर से इनका प्रमोशन होकर क्षेत्रीय आयुर्वेद यूनानी अधिकारी के पद पर प्रमोशन हो गया। प्रमोशन होने पर यह नियम है उसको वहाँ के पद से हटना होता है और उस जनपद से हटना होता है और जिस पद का पर प्रमोशन होता है उस पद पर जाकर ज्वाइन करना होता है। लेकिन ये देखिए विडंबना कि संरक्षण का
कि वह आज भी बोर्ड में बना हुआ है प्रमोशन होने के बाद भी। तो क्या लगता है रजिस्ट्रार पे एफआईआर क्यों नहीं हो रही है, कर रहे हैं आप लोग, और रजिस्ट्रार के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? रजिस्ट्रार पर अगर 10 अगस्त की हमारे बोर्ड की बैठक हुई होती तो रजिस्ट्रार लगाए तो उस रैकेट पर बोर्ड द्वारा एफआईआर मेरे द्वारा कराया गया होता, लेकिन इसी आशंका से भयवश 10 अगस्त की बैठक नहीं होने दी गई और हमारे बोर्ड को 10 अगस्त 26 को भंग कर दिया गया और कंट्रोलर नियुक्त कर दिया गया। हाँ, आयुष मंत्री भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो तो बनारस के ही हैं, तो उनसे आपने बात किया, उन्होंने क्या कहा? मैंने आयुष मंत्री और संबंधित सभी लोगों से बात भी किया। तमाम पत्राचार अनवरत 1.5 साल से मैं दे रहा हूं और इस फर्जीवाड़ा के बाद भी लगातार मैं पर डे कोई न कोई पत्र संबंधित को लिख रहा हूं। एक बार बात भी हुई, उन्होंने कहा मैं जा रहा हूं, रजिस्ट्रार को तत्काल हटा दूंगा और एक बड़ी जांच कराऊंगा, लेकिन न तो रजिस्ट्रार को हटाया गया न बड़ी कोई जांच कराई गई। ऐसे कितने डॉक्टर्स होंगे जो कि फर्जी डिग्रियां लेकर के इलाज कर रहे हैं मरीजों का? अभी तो जो हमने दिया है वो 60 की संख्या, लेकिन अगर ये जांच होगी तो हजारों की संख्या में आएंगे डॉक्टर, लेकिन पुलिस की जांच से संभव नहीं है क्योंकि यह अंतर्राज्यीय गिरोह है और पूरे देश में यह कार्य हो रहा है, इसलिए कोई केंद्रीय एजेंसी ही इसकी जांच कर सकती है। ये आपने बताया कि पैसे लेकर के डिग्रियां दी गई हैं। 15 लाख रुपए बीएमएस की डिग्री के लिए जो मुझे जानकारी है, और एमबीबीएस के लिए 40 लाख रुपए देकर डिग्रियां बांटी जा रही हैं और बाकायदे उनका उस बोर्डों में बाकायदे रजिस्ट्रेशन रह रहा है जो वेबसाइट पर बाकायदे दिखाई दे रहा है। मैंने अभी आपको दिखाया कि जो हमने एनआईए और एमपी का जो दिया है आज भी बोर्ड पर वो दिखाई दे रहे हैं, जिसका मैंने प्रिंट लिया है। उत्तर प्रदेश का ये बड़ा रैकेट है जिसका खुलासा आज आप कर रहे हैं। हाँ, ये उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा रैकेट है जिसका मैं खुलासा कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश क्या, ये राष्ट्रीय स्तर का बहुत बड़ा रैकेट है। अभी तक ये बात सामने क्यों नहीं आई और ये आपके संज्ञान में या संज्ञान में कब आई? क्योंकि बोर्ड को 1.5 साल से चलने नहीं दी गया, बोर्ड की कोई बैठक नहीं हुई, बोर्ड को अक्रियाशील रखा गया है, इसलिए हम लोगों के संज्ञान में नहीं। 2 अगस्त 26 को हमारे संज्ञान में आई, जैसे संज्ञान में आई हमने आकस्मिक बैठक 10 अगस्त को बोर्ड की बैठक बुलाई, लेकिन दुर्भाग्य है कि बैठक होने नहीं दिया गया, बोर्ड को हमारे भंग कर दिया गया और कंट्रोलर नियुक्त किया। मैं ये भी बताऊं, जो भी ये फर्जीवाड़ा 2020, 21, 22 में हुआ है उस समय कंट्रोलर ही नियुक्त था। कंट्रोलर होने से बोर्ड को रजिस्ट्रार स्वच्छंद रूप से काम करता है कि कंट्रोलर बोर्ड में बैठता नहीं है, आता है किसी काम के लिए दस्तखत करता चला जाता है, और जब बोर्ड होता है तो बोर्ड के बाकायदे उसकी मीटिंग होती है, बोर्ड उसको वॉच करता रहता है, और इसी कारण से बोर्ड को गठित होने नहीं दिया गया, पुनर्गठन नहीं करने दिया गया आज तक। किसी भी स्टूडेंट्स को डॉक्टर बनने के लिए कितने साल देने होते हैं, क्या प्रक्रिया से गुजरना होता है और यहाँ इतने आसानी से डॉक्टर कैसे बन जा रहे हैं? किसी भी प्रकार के पैथी के डॉक्टर को बनने के लिए नीट क्वालिफाई करना होता। नीट क्वालिफाई करने के बाद उनके मेरिट के आधार पर उनका एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएसएमएस और बीओएमएस में एडमिशन होता है और लगभग 5 से 6 साल इस कोर्स को करने में लगते हैं और लगभग 25 से 30 लाख रुपए भी खर्च होते हैं। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि 15 लाख रुपया दीजिए, फर्जी अभिलेख मिल जाएंगे, आपके रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, वेबसाइट पर आपका नाम दर्ज हो जाएगा, आप अपने क्षेत्र में हॉस्पिटल में या सरकारी नौकरी उसके बिहाफ परताव से करिए, जो हो रहा है। मरीजों के साथ किस तरीके का सौतेला व्यवहार हो रहा है, कैसी ठगी हो रही है? मैडम, मरीजों के साथ तो ये है कि जो व्यक्ति स्कूल गया ही नहीं, कभी मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई किया ही नहीं, वो कैसा व्यवहार कर रहा हो ये तो सोचने की बात है। वह एक जो कंपाउंडर हमारा प्रैक्टिस अगर फजोला छाप कर रहा है, डॉक्टर बन गए हैं और डिग्री के आधार पर न जाने कितनी जानों को आज तक ले लिया होगा और कितने लोगों को गलत औषधियां देकर उनके स्वास्थ्य को खराब कर चुके होंगे। क्योंकि जो सिनेरियो है कि रजिस्ट्रार कहता है कि मेरा भाई जिला जज था और वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर माननीय राज्यपाल का विधिक सलाहकार है, मेरा न्यायपालिका, पुलिस, प्रशासन और शासन में पकड़ है, मेरा कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। मैडम, अब तक की जो 25 दिन की कारगुजारी है, नेशनल चैनल में ये 30 मिनट तक प्रसारण हुआ, अमर उजाला के ऑल एडिशन में इसका हुआ, तमाम मीडिया में हुआ, लगातार मैं पत्राचार कर रहा हूँ, उसके बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इवन प्रथम दृष्टया जो आरोपी रजिस्ट्रार आज भी बना हुआ है, तो इससे स्पष्ट है उसको पूरा अपने भाई का, माननीय आयुष मंत्री का, प्रमुख सचिव का
और उस रैकेट के प्रभावशाली लोगों का पूरा संरक्षण प्राप्त है कि वह दूर बना हुआ है। अगर 2 दिन में अगर कोई केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा जांच नहीं होगी, 27 को हाई कोर्ट बंद हो रहा है, 1 तारीख को खुलेगा, 1 तारीख को हमारी रेट सीबीआई जांच या कोई हायर एजुकेशन के लिए वो तैयार होकर रखी गई है, 1 तारीख को दाखिल होगी। और रजिस्ट्रार फुरकान अहमद ने जो आरोप लगाया था, जो आरोप की पुष्टि हुई, जिसमें नामजद किया था रजिस्ट्रार और 4 कर्मचारियों का, उनके विरुद्ध मैं कल हुसैनगंज थाने में FIR दर्ज करने की तारीख भेज दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरीके का फर्जीवाड़ा चल रहा है यूपी में, जहां पर कहा जाता है भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस नीति, जहां पर खुद रजिस्ट्रार के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि वो पैसे लेकर के फर्जी डॉक्टर की डिग्रियां बांट रहे हैं। और अब डॉक्टर बनना भी आसान हो गया है, क्योंकि आपके पास अगर 15 लाख है, 40 लाख हैं, तो आप दे करके आराम से जो है वो आप डॉक्टर की डिग्री लेकर के अपने अस्पताल चला सकते हैं। और ये पता नहीं कितने सालों से हो रहा है, खुलासा तो अभी हुआ है। वाराणसी में इन्होंने आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसमें इन्होंने इतना बड़ा जो है खुलासा किया है। अब आम जनता आखिर भरोसा करे तो किसे पे करे, क्योंकि डॉक्टर को तो भगवान कहा जाता है, लेकिन उस भगवान ने जिसने कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया, जिसने पढ़ाई नहीं की, सिर्फ फर्जी डिग्री लेकर के आपकी जान से खिलवाड़ कर रहा है और आपसे मोटी रकम वसूल रहा है, इस पर लगाम आखिर कब लगेगी। वाराणसी से कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ मैं हूं खुशरंगीना बतंगड़। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी प्रकार के डॉक्टर बनने के लिए नीट की परीक्षा देना आवश्यक है। नीट की परीक्षा के माध्यम से शिक्षा पद्धति बोर्ड उत्तर प्रदेश में 2020 से लेकर 21 तक लगभग 2.5 साल तक बोर्ड में कंट्रोलर नियुक्त था। कंट्रोलर नियुक्त के दौरान ही केवल कंट्रोलर और रजिस्ट्रार काम करते हैं बोर्ड में, बोर्ड नहीं होता है। रजिस्ट्रार ने एक रैकेट की मदद से इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किया कि आप सोचकर दंग रह जाएंगे। हमें लगता है कई हजार BMS डॉक्टर बना दिए गए हैं, जैसी हमें सूचना है वो साक्ष्य नहीं है। उस रैकेट ने 40 लाख रुपए में MBBS बनाया और 15 लाख में BMS बनाया और बकायदे रजिस्ट्रेशन हुआ, बकायदे और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शो किया। वो प्रैक्टिस भी आज कर रहे हैं। उसी संदर्भ में की शिकायत एक रामपुर के डॉक्टर फुरकान अली ने 16/7/2024 को आयुष मंत्रालय और संबंधित विभागों को सूचना दिया कि 5 लोग जय हिंद यादव रजिस्ट्रेशन नंबर 100 एंड 100, मुजीबुर रहमान रजिस्ट्रेशन नंबर 100 एंड 100, मोहम्मद नाजिम रजिस्ट्रेशन नंबर 100 एंड 100, मोहम्मद खालिद रजिस्ट्रेशन नंबर 100 एंड 100 और तारिक अहमद रजिस्ट्रेशन नंबर 100 एंड 100 को रजिस्ट्रार डॉक्टर अखिलेश कुमार वर्मा और कर्मचारी प्रवीण कुमार प्रजापति, कर्मचारी रमाकांत, कर्मचारी प्रवीण कुमार वर्मा और रैकेट का सदस्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार द्वारा इन लोगों का फर्जी रजिस्ट्रेशन कराया गया। इस क्रम में इस शिकायत के आधार पर अप्रैल 2025 के प्रथम सप्ताह में NCISM की नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन मेडिसिन नई दिल्ली से टीम आई बोर्ड में, और बोर्ड में आने के बाद उन्होंने जांच किया तो इन 5 जो आरोपित हैं एप्लीकेशन में वो तो फर्जी मिले ही मिले, उसके अलावा 41 मिले, उसके अलावा 41 जो है इतने फर्जी पकड़े गए हैं। ये सारे फर्जी हैं, पकड़ लिए गए, प्रूफ हो गया। ये 41 जो है फर्जी पकड़ लिए गए। अब पकड़ने के बाद उन्होंने नियम अनुसार रजिस्ट्रार को कहा कि अपनी विधिक कार्रवाई करें।